आजाद कश्मीर में आवामी एक्शन कमेटी के कॉल पर लॉन्ग मार्च। मुजफ्फराबाद, पूंछ, बाग, हवेली, सधौंती और जहलम वैली में तीसरे रोज भी हड़ताल और पहिया जाम। कारोबारी मराकज और दुकानें बंद, सड़कों पर सन्नाटा। एहतजाजी काफिले मुजफ्फराबाद के लिए रवाना। मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। आजाद कश्मीर में एहतजाज के बायस अमन और अमान की सूरत हाल बरकरार रखने का मिशन। मुजफ्फराबाद, पूंछ और कोहाला पाक फौज और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात कर दी गई। मीरपुर आजाद कश्मीर के इलाके इस्लामगढ़ में मुजाहिरीन से मुसल्लह तसादुम में शहीद सब इंस्पेक्टर अदनान कुरैशी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा मीरपुर क्रिकेट स्टेडियम में अदा कर दी गई। आजाद कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी की मरकजी क़यादत का पुरतशद्दुद वाक़या से लाताल्लुक़ी का इजहार। तहरीक पुरअमन है और रहेगी। एक्शन कमेटी के मेंबरान का अज़्म का इजहार। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर आटे और बिजली में रिलीफ देने के लिए तैयार। रिलीफ के लिए तरक्याती बजट में कट लगाना पड़ा तो लगाएंगे। चौधरी अनवारुल हक का बयान। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने आजाद कश्मीर की सूरत हाल पर आज हंगामी इजलास तलब कर लिया। तमाम स्टेक होल्डर से आजाद कश्मीर का मामला हल करने के लिए तजावीज़ मांग ली। मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर ने वादी की सूरत हाल पर आला सतह का मुशावरती इजलास तलब कर लिया। सदर नून लीग आजाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर की ज़ेर सदारत इजलास आज शाम इस्लामाबाद में होगा। मेंबरान असेंबली और सीनियर पार्टी रहनुमा शिरकत करेंगे। तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत का इजलास तलब। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर के इस्तीफे का मुतालबा किया जाएगा। Indicators have moved in the right direction. जो फिस्कल साइड पे वो डिसिप्लिन आया है। जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें आपने ऑलरेडी देख चुके हैं कि कम से कम 2 से 3 महीने ऐसे थे जहां सरप्लसेस थे, लेकिन उसमें जो ओवरऑल खसारा है फॉर दिस फिस्कल ईयर विल बी लेस देन $1 बिलियन। इन्फ्लेशन जो 38% को पीक की वो इस वक्त 17% है और बतदरीज उसमें कमी आ रही है। पाकिस्तानी करेंसी में इस्तेहकाम आ गया। अफरात ज़र में कमी आ रही है। ज़री मुबादला के ज़खायर 9 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए। IMF टीम इस्लामाबाद पहुंच चुकी। मुज़ाकरात का आगाज़ कल होगा। वज़ीर ख़जाना का प्री बजट कॉन्फ्रेंस से खिताब। वाज़ेह किया मुश्किल से निकलने के लिए निजी शोबे को लीड करना होगा। सोलर पर टैक्स से मुतालिक पावर सेक्टर ने वजाहत कर दी है, मजीद बात नहीं करेंगे। गवर्नर हाउस को किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनने दिया जाएगा। पूरी कोशिश होगी कि सूबे का वकील बनकर विफाक से ज्यादा फंड्स लूं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक सदर आरिफ अलवी का एक बार फिर बातचीत से मसाइल के हल पर जोर। मुल्क में मीडिया आजाद है तो लोगों को पता चल रहा दुनिया में क्या हो रहा है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें सोशल मीडिया को बंद किया गया। आरिफ अलवी की लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ का फॉर्म 47 से मुताल्लिक बयान पर साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के खिलाफ अदालत जाने का फैसला। बानी PTI ने अदालत से रुजू की हिदायत कर दी। नईम हैदर पंजोथा की डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम दूसरा रुख में गुफ्तगू। शहबाज हुकूमत 10 अप्रैल 2022 से पाकिस्तान पर मुसल्लत है। सबको मालूम है निगरान हुकूमतें भी शहबाज हुकूमत का तसलसल थी। फवाद चौधरी का ट्वीट। पाकिस्तान में आइन और जमहूरियत फौरी बहाल करने का मुतालबा। जरदारी साहब ने अपनी इलेक्शन मुहिम के दौरान ये भी वादा किया था कि मैं 300 यूनिट तक के लोगों को मुफ्त बिजली दूंगा। मैं ये आपको बताता हूँ, नासिर शाह साहब इधर बैठे हैं, एनर्जी मिनिस्टर हैं, और इस पे हुकूमत सिंध काम कर रही है और इंशाअल्लाह जो हम जल्द अंदर करेंगे ये प्रोग्राम। सिंध के अवाम को मुफ्त बिजली देने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। सैलाब मुतासरीन को अपने घरों में बसा कर रहेंगे। 21 लाख मकानात बनाने के लिए फंडिंग अरेंज कर ली है। वज़ीर आला सिंध ने बड़ी खुशखबरी सुना दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि पहले भी अवाम की खिदमत की और अब भी लगे रहेंगे। किसान कार्ड भी शुरू करने का ऐलान। जब तक फार्म 47 की हुकूमत रहेगी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। फार्म 47 से मुतालिक बयान पर निगरान वज़ीर आज़म काकड़ को तहवील में लिया जाए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा मामले का नोटिस लें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा। गंदम मंगवाने और हुकूमती खरीदारी न होने पर काश्तकारों के नुकसान को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। लाहौर में 16 मई को एहतजाजी मार्च और वज़ीर आला हाउस के सामने धरने का ऐलान।
IMF मिशन नैथन पोर्टर की क़यादत में आइंदा हफ्ते पाकिस्तान पहुंचेगा। तवीलुल मुद्दती कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात होंगे। लचकदार मुआशी तरक्की पर बात होगी। मकसद पाकिस्तान में बेहतर और मजबूत गवर्नेंस, पायदार मुआशी तरक्की की बुनियाद रखना है। पाकिस्तान में आलमी मालियाती फंड्स की नुमाइंदा ईस्टर पेरिस का बयान। मरियम नवाज को फॉलो करते हुए खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में भी रोटी सस्ती हो रही है। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान। PTI के सेहत कार्ड को फ्रॉड कार्ड करार दे दिया। पंजाब में इंतजामिया नानबाइयों को राम करने में कामयाब। नानबाई रोटी 15 रुपए की फरोख्त करने पर तैयार। वजीर खुराक पंजाब को यकीन दहानी करा दी गई। नान रोटी एसोसिएशन का आवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत के शाना बशाना खड़े रहने का ऐलान। कराची में नान बाइयों ने सरकारी रेट का हुक्मनामा हवा में उड़ा दिया। नान बाइयों का कमिश्नर कराची के नोटिफिकेशन के चपाती 12 और नान 17 रुपए में फरोख्त करने से इनकार। फजलान शाह टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल जीतने के बाद कौमी टीम कुआलालंपुर से लाहौर पहुंच गई। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ अफेयर्स राना मशहूद, ऑफिशियल्स और प्लेयर्स ने शानदार इस्तकबाल किया। बेहतरीन कारकर्दगी पर खिलाड़ियों के वजीर आजम ने मदू किया। टीम के हर खिलाड़ी के लिए 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने भी कौमी स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। अबरार अहमद को भी मैच में मौका मिलने का इम्कान। मेजबान टीम को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। 16वां चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ इंटरनेशनल स्क्वॉश टूर्नामेंट मिस्री खिलाड़ी मोहम्मद जकरिया ने अपने नाम कर लिया। फाइनल में कौमी खिलाड़ी नासिर इकबाल को शिकस्त। विमेंस का टाइटल पाकिस्तानी महफिश अली के नाम। हमवतन रोशना महबूब को शिकस्त। कानपुर में पुलिस पैक पर डाकुओं का हमला। मुलजिमान एक एहलकार को अगवा करके ले गए। शिकारपुर की तहसील घड़ी यासीन में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। मुलजिमान के ठिकानों को मिसमार कर दिया गया। साहिवाल में भी हनी ट्रैप का केस सामने आ गया। पुलिस कांस्टेबल गैंग का सरगोना निकला। लड़की की मदद से कार सवार को ब्लैकमेल किया। 3 लाख रुपए का मुतालबा किया। 43,000 रुपए हथिया लिए। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। जब कराची की सड़कों पर मौत का रक्स और जंगल का कानून का राज कायम हुआ, 50 से जायद मासूम शहरियों का खून बहाया गया। सानिया 12 मई को 17 साल गुजर गए। एयरपोर्ट थाने में दर्ज 7 मुकदमात में साबिक वज़ीर दाखिला वसीम अख्तर समेत 18 से जायद अफराद गिरफ्तार हुए। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में 67 गवाहों के बयानात कलमबंद होने के बावजूद कोई फैसला न हो सका। गुजरावाला के रिहायशी अंजुम यूसुफ को यूनान में कत्ल कर दिया गया। भाई के मुताबिक मकतूल का यूनानी शहर मैकोनोज में रिहायशी जगह पर सियालकोट के शहरी से तनाजा हुआ, जिस पर मुलजिम साथियों के साथ मिलकर गुज़श्ता रात कत्ल कर दिया। मुरसा की मकतूल की मैयत वापस लाने और मुलजिमान को सजा दिलवाने की हुकूमत से मदद किया है। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह निजर के कत्ल केस में 74 मुलजिम गिरफ्तार। अमनदीप सिंह पर कत्ल की साजिश और फाल किरदार अदा करने का इल्जाम है। 22 साला अमनदीप गैर कानूनी असलहा केस में ओंटारियो में पहले ही जेर हिरासत है। 21 बरस के दौरान अब तक का सबसे ताकतवर शमसी तूफान जमीन से टकरा गया। मकनातीसी लहरों से कुतुब शुमाली की रोशनियां जुनूब तक फैल गईं। अमरीका, बरतानिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में रोशनी के हैरत अंगेज नजारे देखे गए। साइंसदानों के मुताबिक इंतहाई नायाब वाकया एक बड़े सनस्पॉट क्लस्टर की वजह से हुआ। सनस्पॉट क्लस्टर का मजमूई फैलाव कई लाख किलोमीटर और जमीन के रकबे से 15 गुना बड़ा है। शमसी तूफान पर नजर रखे हुए हैं। तूफान अगले 48 से 72 घंटों तक असरअंदाज रहेगा। पाकिस्तान पर शमसी तूफान के असरात का खदशा कम है। स्पार्को का एलामिया जारी। अफगानिस्तान में शदीद बारिशों और सैलाब से सूबे बगलान में मरने वालों की तादाद 300 तक पहुंच गई। सैकड़ों अफराद लापता। 1000 से जायद मकानात तबाह हो गए। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। कवाल और गिरदनवा में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। पानी घरों में दाखिल, गलियां तालाब बन गईं। वादी कागान में शदीद बारिश के दौरान लैंड स्लाइडिंग। शाहर कागान घरोल के मकाम पर बंद। दर्जनों सयाह फंस गए। अफगानिस्तान में शदीद बारिशों और सैलाब से सूबे बगलान में मरने वालों की तादाद 300 तक पहुंच गई। सैकड़ों अफराद लापता। 1000 से जायद मकानात तबाह हो गए। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में सैलाब से कीमती जानों की ज़िया पर अफसोस का इजहार।
इस्लामाबाद पुलिस का शिकायत सेल और मैनेजमेंट सिस्टम को मजीद बेहतर करने का फैसला। आईजी ने अफसरान को हफ्तावार बुनियाद पर खुली कचहरी करने की हिदायत कर दी। माँ तुझे सलाम। माँ को खराज तहसीन पेश करने, शुक्रगुजारी और मोहब्बत के जज्बात को फरोग देने के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मदर्स डे मनाया जा रहा है। बच्चों की माँओं के लिए कार्ड्स, केक्स, फूलों और मिठाई की खरीदारी। उनको यही कहना चाहती हूँ, आई लव यू मम्मा, हैप्पी मदर्स डे, हमेशा हमारे साथ रहे। हम लोग सरप्राइज रखा है, हम पूरा घर को डेकोरेट करेंगे और मम्मी को पेस्ट्री खिलाएंगे, चॉकलेट्स लाएंगे और हैप्पी मदर्स डे वाला सॉन्ग लगाएंगे।